हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज। हमारे पास होने वाला है 3.2 और 3.2 का ये प्रश्न संख्या है 5। इस 5 नंबर के प्रश्न में हमको क्या करना है? हमको 5 नंबर के प्रश्न में करना है, एक आयताकार बगीचे के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले तो देखो प्रश्न है क्या, इसमें कहीं से भी ये बोला नहीं जा रहा है कि तुमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मन है तुम ग्राफीय विधि से भी कर सकते, अदरवाइज हमको सिर्फ इसमें ये बताया जा रहा है कि बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए कि बगीचे का परिमाप क्या होगा। तो हमको सिर्फ बगीचे का परिमाप यहाँ पर निकालना है। कैसे कर सकते हैं आओ जरा बात करते हैं। प्रश्न क्या है, आप समझो बात को। एक आयताकार बगीचा है। जब भी आयताकार बगीचे के बारे में बात होगा तो बगीचे का मतलब क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं एक आयताकार खेत बोल सकते हैं हम लोग। बगीचे का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसको हम बगीचा कहते हैं। तो हमारे पास एक आयताकार बगीचा है, इसमें दिया क्या है? अच्छा, आयताकार बगीचा है तो अगर हम इसके परिमाप की बात कर लेना तो इस आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर हो जाता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब कहने का ये है कि अगर बगीचे का परिमाप हमको निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में ना ही हमको लंबाई दिया गया है ना ही चौड़ाई दिया गया है। कि रिलेशन क्या है बात करेंगे उसके बारे में। तो लंबाई चौड़ाई नहीं पता है और निकालना है हमको परिमाप। तो जो नहीं पता है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स या वाई या कोई भी चर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि बगीचे का या बगीचे की लंबाई बराबर मानो x और चौड़ाई बराबर मान लो y। चौड़ाई बराबर मान लो y, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रश्न के अनुसार चले तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई और चौड़ाई को बराबर करें तो ये जो x है जो कि लंबाई है वो चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। मतलब अगर दोनों को बराबर करना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स इसका मतलब कि अगर हम y को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया, ठीक है। या यहीं पर से रहने दो, क्या दिक्कत है, इतना हमको करना ही नहीं है, यहीं तक ही रखो तो ये सुविधाजनक है, ठीक है। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1, हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात हो रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो इसका मतलब है परिमाप बराबर अभी अभी हमने बताया ये होता है 2 गुने लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये परिमाप होता है। और कोई अगर अर्ध परिमाप के बारे में बात कर रहा है मतलब 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब ये अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तब पुनः प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, यानी कि लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई y है और अर्ध परिमाप दिया है 36। अर्ध परिमाप क्या है, 36 है, ठीक है। ये चलो समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे चलो, आगे क्या करना है इसमें, ये बात करें हम। देखो यहां से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान क्या है, y प्लस 4। तो जहां पर ये समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36 आ रहा है और x का मान है y प्लस 4। तो x के जगह पर अपने को रख देना है y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। ये निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाओ। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आएगा y और y हो जाएगा 2y प्लस वाई बराबर 36, या वो 2y प्लस 4 होगा ना, ये हो जाएगा प्लस 4, 2y प्लस 4 बराबर 36, या 2y बराबर करेंगे 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस
4, 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 2y बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास 32, यानी कि 32 निकल के आ जाएगा। और 2 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो y बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 32/2, ये हो जाएगा 16 यानी कि 16। तो y का मान क्या निकल के आ रहा है? 16 निकल के आ रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तब समीकरण एक में y का मान रखो, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में y का मान रख दो। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास? समीकरण एक है, देखो यहाँ से अभी अभी तो लिखा है ना, x बराबर है y + 4, ये समीकरण एक है हमारे पास। अब देखो यहाँ से y का मान हमने कितना निकाला है? 16 निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16 और यहाँ पर 4, तो इसका मतलब x बराबर निकल के आ जाएगा 20। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हैं? इस हिसाब से देख रहे हैं अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर निकल के आ रहा है कितना? लंबाई बराबर निकल के आ रहा है 20 और चौड़ाई बराबर निकल के आ रहा है, यहाँ से देखो 16। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आ चुका है, इसलिए हम निकालेंगे परिमाप। अतः परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लंबाई है हमारे पास 20, चौड़ाई है हमारे पास 16। 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 72 मीटर। कितना निकल के आएगा? 72 मीटर। तो इस प्रश्न में हमारा जो परिमाप निकल के आया वो आयत का कितना आया? 72 मीटर।